ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे 11th क्लास की। बेटा ये आइडेंटिटी आपके आगे तक पूरा काम आने वाली है और बहुत अच्छे से आप इसको सीखें। तो सबसे पहले हम लोग रिवाइज करते हैं। एक वर्ड है CDO, इसका मतलब समझिए, कॉस डबलेट अपोजिट साइन, ठीक है, कॉस डबलेट अपोजिट साइन। तो देखें, तो हम जो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, इसमें कॉस A प्लस बी। तो देखिए बेटा इसमें डबलेट का मतलब क्या है, कॉस कॉस साइन साइन, मतलब पहले कॉस से स्टार्ट होगा, कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। देखिए कॉस डबलेट, एक डबलेट है, कॉस A कॉस B साइन A साइन B, मतलब पेयर है डबलेट में, और अपोजिट साइन मतलब अगर प्लस है तो ये माइनस होगा, कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। सेकंड कॉस A माइनस B, अब वही लिखना है आपको, कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। अब देखिए ध्यान से, माइनस था प्लस हो गया, डबलेट आपके बने हुए है ना, कॉस कॉस साइन साइन, तो इजीली कॉस A प्लस B कॉस A माइनस B आप याद कर लेंगे, ठीक है। थर्ड वन साइन A प्लस B, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पेयर होते हैं, साइन कॉस कॉस साइन, है ना, और जो साइन होता है वही रहता है। जैसे इसका होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। इसमें प्लस होगा तो प्लस ही रहेगा, और इसमें डबलेट नहीं होगा, इसमें पेयर होंगे, साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है। फोर्थ साइन A माइनस B साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। तो इसमें भी माइनस है तो माइनस रहेगा, और डबलेट नहीं होगा इसमें, साइन कॉस कॉस साइन। तो बेटा इन 4 फॉर्मूला से हम बहुत सारे फॉर्मूलाज बनाएंगे। अगर हम कितने याद करेंगे नहीं कर पाएंगे बेटा, तो हम लोग इन फॉर्मूला की हेल्प से आगे के फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे मैंने बोला साइन 2A का फॉर्मूला होता है 2 साइन A कॉस A। अब ये आया कैसे, देखो ध्यान से, मैंने साइन 2A था, मैंने इसको लिखा साइन A प्लस A, लिख सकता हूं। अब देखो साइन A प्लस B वाले फॉर्मूला जाओ, इसमें इस फॉर्मूला में A के प्लेस पर भी A है और B के प्लेस पर भी A है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन A प्लस B का साइन A कॉस A प्लस कॉस A साइन A। तो देखो साइन A कॉस A, ये भी साइन A कॉस A, तो 2 साइन A कॉस A। ये आपकी आइडेंटिटी यही वाली है, चेक कर लो, है ना। तो ये साइन 2A का फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट अब देखें cos 2A का, cos 2A का फॉर्मूला बनाना है। इसके वैसे तो कई सारे फॉर्मूला होते हैं, हाँ साइन 2 में एक फॉर्मूला और लिख लो। जैसे साइन 2A को हमारा फॉर्मूला 2 साइन A cos था, ठीक है। इसको tan की टर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे tan की टर्म में क्या लिखते हैं, मैंने इसमें क्या करना है, 2 साइन A cos A में साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A का डिवाइड कर देना है, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A का कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना बेटा, तो 1 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब क्या करना, जो आया आपको इसमें क्या करना है आपको, आप या तो कॉस स्क्वायर कॉमन ले लो बोथ साइड से, ठीक है। मैंने इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का डिवाइड किया, डिवाइड इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 होती है, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। अगर मैं इसमें या तो cos स्क्वायर कॉमन ले लो तब भी एक ही बात है, या cos स्क्वायर का डिवाइड बोथ साइड ऊपर नीचे कर दो दोनों तरफ। तो देखो मैं लिख देता हूं डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा बोथ साइड, cos स्क्वायर है बोथ साइड। तो देखो इसमें अगर cos स्क्वायर का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ 2 साइन A cos A डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर A अपॉन ये नीचे है साइन स्क्वायर A प्लस
कॉस स्क्वायर है, इसके नीचे भी कॉस स्क्वायर का डिवाइड हो गया और इसके नीचे भी कॉस स्क्वायर का। अब देखिए न्यूमरेटर में मैंने डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर का, डिनोमिनेटर में ये टर्म थी, दोनों में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ कॉस से तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ऊपर आगे साइन अपन कॉस टेन होता है 2 tan है, और नीचे देखो कॉस साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर, ये हो गया टेन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर 1, तो 1 को हम इधर लिख सकते हैं, थोड़ा लिखने में ठीक लगता है इसलिए, तो ये 1 + tan स्क्वायर, तो 2 tan अपन 1 + tan स्क्वायर, ये sin 2a का सेकंड फार्मूला है। अगर sin 2a का फार्मूला आप ये भी यूज करेंगे और कहीं कहीं ये भी यूज होगा, तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए। किस तरह से आया, बस आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा का डिवाइड करना है और cos स्क्वायर कॉमन लेना है, या फिर cos स्क्वायर का डिवाइड बोथ साइड करना है, एक ही बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। जैसे cos 2a, अभी sin 2a था, cos 2a, cos 2a के फॉर्मूला कई सारे हैं बेटा, जैसे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, एक है 1 - 2 sin स्क्वायर a, एक है 2 cos स्क्वायर a - 1, ठीक है, इस तरह से। और एक है tan की टर्म में 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, देखिए आप खुद बनाएंगे, इनको देखना ध्यान से भी। cos 2a आपने लिखा cos a + a, cos 2a में लिख सकते हैं a + a, देखो cos 2a का फॉर्मूला यहां से देखिए, यहां से ये भी a ये भी a, तो अब यहाँ पे ये भी a हो जाएगा, 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 तो cos a माइनस sin a, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, ये हो जाएगा sin स्क्वायर। तो देखिए पहला फॉर्मूला आ गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अगर मैं इस cos स्क्वायर को 1 - sin स्क्वायर लिख दूं, cos स्क्वायर = 1 - sin स्क्वायर होता है, और ये माइनस sin स्क्वायर है, तो क्या आ गया 1 - 2 sin स्क्वायर a, 1 - 2 sin स्क्वायर। तो ये बेटा आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर सपोज दैट मैं ये नहीं करता और sin स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर लिख देता, तो देखिए इसके बाद ये cos स्क्वायर एज इट इज माइनस, और ये 1 - cos स्क्वायर है, इस sin स्क्वायर को मैंने 1 - cos स्क्वायर लिख दिया, तो देखिए क्या आएगा cos स्क्वायर है -1 + cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर है 2 cos स्क्वायर है -1, ये हो गया, एक ये हो गया, और एक आपका ये हो गया। देखिए ध्यान से, अब इस cos स्क्वायर के प्लेस पे 1 - sin स्क्वायर लिखा, तो ये आ गया, इसको ना चेंज करके इसको चेंज कर दूं 1 - cos स्क्वायर है, तो ये आ गया, हो गए तीनों फॉर्मूला। अब देखिए थर्ड फॉर्मूला में क्या है, tan की टर्म में जो था, है ना, 1 - tan स्क्वायर अपन 1 + tan स्क्वायर है, उसमें क्या करते हैं, मेरा cos 2a का फॉर्मूला था cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, आप इसमें डिवाइड कर दीजिए sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है का, कोई फर्क तो पड़ा नहीं बेटा, ये तो 1 होता है, 1 का डिवाइड किसी में करना कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक। अब ऊपर से आप cos स्क्वायर कॉमन ले लो, या वही डिवाइड कर दो, देखो कॉमन पिछला मैंने डिवाइड करके दिखाया था, इसमें कॉमन लेके बताता हूँ। जैसे cos स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो ये 1 हो गया, और ये cos स्क्वायर है नहीं, तो cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर कॉमन लूंगा तो इसके नीचे cos स्क्वायर आ जाएगा, sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर tan स्क्वायर, एक तरह से समझ लीजिए cos स्क्वायर का डिवाइड किया है ना, और यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर का डिवाइड करूंगा तो इसमें cos स्क्वायर का, तो sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर tan स्क्वायर, और इसमें cos स्क्वायर का डिवाइड करूंगा तो 1, ठीक है। तो ये आपका cos स्क्वायर यहाँ से आपने कॉमन लिया था, यहाँ लिख दीजिए, दोनों तरफ से cos स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से cos स्क्वायर कॉमन लिया, तो sin अपन cos tan स्क्वायर हो गया, cos स्क्वायर लिया 1 आ गया, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये फॉर्मूला आपका आ गया 1 - tan स्क्वायर है अपॉन 1 + tan स्क्वायर है, ठीक है। ये cos 2a का फॉर्मूला हो जाता है आपका। अब सुने आगे, अब हम सीखेंगे tan a + b का फॉर्मूला। देखो tan a + b, इसका फॉर्मूला होता है
टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। इसको बेटा प्रूफ तो कर सकते हैं, मतलब बहुत लंबा है, तो इसको आप लर्न कर ले तो बेटर है, क्योंकि इसको प्रूफ करने में बहुत बड़ा डेरिवेटिव है इसका। तो एक दो फॉर्मूला ऐसे हैं जिनको हमें थोड़ा याद रखना पड़ता है, तो इसको आप दिमाग में रखिए अच्छे से, है ना। और टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन टेन बी, और टेन ए माइनस बी का बस साइन अपोजिट हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस। क्या होगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है, टेन ए प्लस टेन बी, ठीक है। तो ये आप दो फॉर्मूला अच्छे रखें। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अगर टेन टू ए का फॉर्मूला फाइंड करना चाहें, क्या करना चाहें, टेन टू ए का, तो देखो यहाँ ए है तो इसकी जगह भी ए रख देंगे, तो इस पूरे फॉर्मूला में बी की प्लेस में भी ए हो जाएगा। देखो ये भी ए, ये भी ए, तो ये भी ए, ये भी ए हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा टेन टू ए का, यहाँ पे हम ए प्लस ए लिख सकते हैं, टेन टू ए को टेन ए प्लस ए, ए प्लस ए। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, टेन ए प्लस टेन ए, टेन ए प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस टेन ए टेन ए, वन माइनस टेन ए टेन ए। तो देखिए ये टेन ए प्लस टेन ए टू टेन ए, और ये वन माइनस टेन ए टेन स्क्वायर हो गया, तो वन माइनस टेन स्क्वायर ए। देखिए टेन ए मल्टीप्लाई टेन ए, टेन स्क्वायर है, तो टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए, ये आपका टेन टू ए का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। नहीं समझे, या देखिए जनरली हम कॉट ए प्लस कॉट बी लिख देते हैं, मगर इसमें जो बी यहां पर होता है और ए यहां पर होता है, ऐसा क्यों होता है ये भी बताता हूं मैं, ठीक है। कॉट बी प्लस कॉट ए, अब देखो कॉट ए माइनस बी का देखें साइन चेंज होंगे, कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। देखो सुनो ध्यान से, यहां पर b माइनस ए है, अगर कॉट ए माइनस बी करूंगा तो माइनस कॉमन आ जाएगा। अगर आपको a प्लस बी यहाँ लिखना है, a यहाँ b यहाँ, a यहाँ b यहाँ, तो इस कंडीशन में यहाँ माइनस कॉमन हो जाएगा। और मैं क्यों नहीं चेंज करना b a, क्योंकि यहाँ पे b माइनस ए बनेगा, और a माइनस बी करूंगा तो माइनस कॉमन यहाँ आएगा। आप कंफ्यूज रहेंगे सर माइनस यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसे कॉट को b a याद रखो, और सेम प्लस का माइनस चेंज कर दो, इसलिए याद करने में आसानी रहती है। तो b a कर दो, और a b कर देंगे तो यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ जाएगा, और माइनस लेंगे तो वो थोड़ा माइंड से निकल भी सकता है, तो इसलिए बी ए रखा है, तो यहाँ भी बी ए रखा है। बस एक बात ध्यान रखना है कि इसी वजह से रखा है, क्योंकि ये ए इधर आएगा माइनस का, माइनस कॉमन होगा, और आप उसे भूल भी सकते हैं। बहुत सारी बुकों में लिखा हुआ है, आप जैसे चाहे वैसे कर लीजिए, वैसे इट्स बेटर फॉर मी और यू, ठीक है। चलिए इसके अकॉर्डिंग देखिए, आप अगर आप कॉट टू ए का फॉर्मूला निकालना है, कॉट टू ए का करें, चलो थोड़ा इरेज करना है। तो इसमें क्या करना है बेटा, आपको कॉट टू ए में ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा, यहाँ पे ए रख देना और कुछ नहीं करना है। देखो तो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, चलो यार थोड़ा स्पेस छोटा छोटा करते हैं। चलो कॉट ए प्लस ए, तो सुनो अब मुझे देखो इस फॉर्मूला इरेज कर रहा हूँ, यहाँ भी ए हो जाएगा, यहाँ भी ए, और यहाँ भी ए हो जाएगा, और यहाँ भी ए। तो क्या आएगा देखो, कॉट स्क्वायर ए माइनस वन, कॉट स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन कॉट ए टू कॉट ए, सॉरी टू कॉट ए, कोई डाउट, कॉट ए क्योंकि ए हो गए ना, कॉट टू ए में ए प्लस ए, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, और दोनों में ए आ गए, बी की प्लेस में भी ए, तो कॉट ए कॉट स्क्वायर ए माइनस वन, और कॉट ए प्लस कॉट ए टू कॉट ए, तो ये आपका कॉट टू ए का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से आप आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़े से इंपोर्टेंट फॉर्मूला आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके जैसे साइन ए प्लस साइन बी और कॉस ए
या ए माइनस कर लो, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, और कॉस ए माइनस कॉस बी। ये 4 फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि और बुकों में सी डी लिख देते हैं यहाँ पे, या एक्स वाई होता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना, ए और बी या एक्स वाई कुछ भी लिखते हो, ठीक है। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या है, अब सुनो। इसको बनाने का रूल इन्हीं चारों से है, इन्हीं चारों से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फॉर्मूला की फॉर्म किए। तो देखो साइन ए साइन बी, अब देखिए इस प्लस पे जाओ, साइन साइन है प्लस है, तो साइन और प्लस ये वाला फॉर्मूला ले लीजिए। जब प्लस हो तो फर्स्ट टू टर्म उठा लीजिए, फर्स्ट टू टर्म उठा लो, साइन और यहाँ पे भी ये क्या है कॉस। प्लस हो तो फर्स्ट टू और माइनस हो तो लास्ट टू, ठीक है, उठा लिए। यहाँ टू लिखना है, यहाँ ए प्लस बी अपॉन टू, यहाँ पर ए माइनस बी अपॉन टू। ये हर किसी में चलेगा, टू यहाँ लिखा जाएगा, ए प्लस बी अपॉन टू, ए माइनस बी अपॉन टू। और साइन कॉस कहाँ से आया मैंने बता दिया, ये साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी वाले में शुरू के उठाए। प्लस होगा तो फर्स्ट टू, माइनस होगा तो लास्ट टू, ठीक है। अब जैसे ये है साइन ए माइनस साइन बी, तो माइनस वाला लेना है मुझे, और माइनस वाले में लास्ट टू उठाना है, क्या है कॉस से साइन बी, मुझे लेना है कॉस ए कॉस और साइन, बस साइन ये लिख दीजिए कॉस साइन। अब यहाँ टू लगाना है, यहाँ पे वही ए प्लस बी अपॉन टू और ए माइनस बी अपॉन। अब देखिए यहाँ पर कॉस ए प्लस कॉस बी, प्लस वाले में जाओ कॉस के, ये रहा प्लस होता है तो फर्स्ट टू लेते हैं कॉस कॉस, तो यहाँ लिखिए कॉस और यहाँ भी कॉस, टू लगाना है सब में टू लगेगा, और यहाँ पे ए प्लस बी अपॉन टू और यहाँ ए माइनस बी अपॉन। अब देखिए कॉस ए माइनस कॉस बी में जाइए, थोड़ा नीचे लगे कॉस ए माइनस कॉस बी, तो देखिए माइनस वाला क्या है ये रहा, इसमें लास्ट टू उठाना है, देखिए माइनस होगा तो लास्ट टू, साइन 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 और साइन, तो यहाँ पर टू लिखना है और यहाँ पे ए प्लस बी अपॉन टू, यहाँ ए माइनस बी अपॉन टू। यहाँ माइनस आता है बस, इसमें होता क्या बेटा, यहाँ बी प्लस ए और बी माइनस ए होता है, तो हम इसको सेम सीक्वेंस बनाने की वजह से इसे भी ए माइनस बी लिखते हैं, इसलिए माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं। इसमें बस कॉस ए माइनस कॉस बी में याद रखना यहाँ माइनस आता है, बस इतना। अगर माइनस ना ले तो सिस्टम चेंज हो जाए, तो बेटा यहाँ पे इसलिए माइनस आ जाता है, क्योंकि ये हम सबको एक जैसा सीक्वेंस बनाना चाहते हैं, और इस सीक्वेंस को अगर हम बी माइनस ए या बी प्लस ए करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम माइनस ध्यान रखना कॉस ए माइनस कॉस बी, ये याद करिए। अब कुछ फॉर्मूला शायद कुछ और रह गए होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा दूंगा, मैक्सिमम यही है, ठीक है बेटा।